नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता संध्यांशी हॉस्पिटल से आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ मेरी टीम आज आपको बताएगी कि जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो, दर्दों की चर्चा इस मौसम में ज्यादा की जाती है क्योंकि जैसे जैसे सर्दी आती है बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के दर्द शुरू हो जाता है। शीतलहर जैसे फैलती है, दर्द हमारे शरीर में व्याप्त होने शुरू हो जाता है। आज उन्हीं को जानेंगे कि आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं इन जोड़ों के दर्द से मुक्ति पाने का तेल। ये एक ऐसा तेल है जिसकी क्वालिटी आपसे अच्छा कोई फर्क नहीं करता। ये एक ऐसा तेल होगा जो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां तेल बनाती हैं जो जितने घटक द्रव्य आयुर्वेद में लिखे हैं, किताबों में लिखे हैं, उनका पूर्ण प्रयोग नहीं करती हैं, इसलिए उनका पूरा असर आपके शरीर पे नहीं आता। तो आज उन्हीं द्रव्यों के साथ में हम आपको जानकारी देंगे। इस जानकारी से आप लोग अपने घर में तेल बनाकर अपने और अपने प्रियजनों को स्वस्थ कर सकते हैं। तेल बनाने से पहले हमें जानना है कि किन किन सामान की हमें पड़ती है आवश्यकता। तो आज हम ध्यान से देखते हैं। हम ले रहे हैं 25 ग्राम। इसके बाद गार्लिक यानी कि लहसुन कुटा हुआ ले रहे हैं 50 ग्राम। दालचीनी हमने ली 25 ग्राम। अजवाइन हमने ली 25 ग्राम। ब्लैक मस्टर्ड यानी कि काली सरसों ली हमने 25 ग्राम। कपूर को हम ले रहे हैं 20 ग्राम। ध्यान रखें, कपूर लिया हमने 20 ग्राम। काली मिर्च हमने ली 25 ग्राम। लौंग ली हमने 25 ग्राम। सेंधा नमक का हम प्रयोग करेंगे 15 ग्राम के आसपास। कुटी हुई अदरक लेंगे हम 50 ग्राम। कच्ची हल्दी कुटी हुई लेंगे हम 50 ग्राम। इसके बाद आक के पत्ते 20 ग्राम के आसपास। अभी देखने में इसलिए कम है क्योंकि हमने बाकी तेल तैयार कर लिया है। तो 20 ग्राम के आसपास आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते 20 ग्राम, नीम के पत्ते 20 ग्राम, एरंड के पत्ते 20 ग्राम और उसके अलावा भांग और धतूरा बहुत ही उत्तम द्रव्य है किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द के लिए। अब ये जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा तिल के तेल में। जी हाँ, तिल के तेल में। इसी प्रकार आपको काट के करनी है तैयार सारी जड़ी बूटी। अब हम बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं हमारे सामने, अगर हम यहां से उठाते हैं, हमने लिया हमारी काली सरसों, ये ली हमने 25 ग्राम। तो देखते हैं 25 ग्राम हम दिखाएंगे, तो 25 ग्राम ले लेते हैं। जी लाइए, बर्तन निकालिए। ये हमने 25 ग्राम डाल दिए इस बर्तन में। अच्छे से झाड़ लेते हैं इसको। अजवाइन 25 ग्राम। हाँ जी, 25 ग्राम ले लिया हमने। ये लिया हमने मेथी। इसके बाद हमने लिया 25 ग्राम कच्ची हल्दी। 25 ग्राम ली हमने अदरक। इसके बाद लिया हमने 25 ग्राम लिया हमने लौंग। 25 ग्राम ली हमने काली मिर्च। इसके बाद कपूर लिया हमने 20 ग्राम के आसपास। हमने 50-50 ग्राम लिया था हल्दी और हमारा अदरक जी। और हमने 20 ग्राम के आसपास ले ली हमारी कपूर। अब हम डाल रहे हैं 15 ग्राम नमक। ये डाला हमने 15 ग्राम नमक। अब ये सब कुछ डाल के हमने क्या कर लिया, ये हमारा तैयार हो गया सामान। अब इसको क्या करना है, इन सारे द्रव्य को एक जगह रख लिया अलग। तो अब हम देखेंगे टोटल मिला के हमने इन पत्तों को जो तैयार किया, अगर हमने टोटल अगर पत्तों की बात करें तो 5-5 ग्राम हमने सारे पत्ते लिए, जो 20 ग्राम के आसपास हमारे पत्ते हो गए। अब इस 20 ग्राम के अंदर हमने 16 गुना पानी डाला। 16 गुना पानी को हमने उबाल लिया। जब 8 गुना पानी रह गया, यानी आधा पानी हो गया,
आधा पानी बनने के बाद हमारा ये क्वाथ तैयार हो गया। अब ये जो क्वाथ तैयार हुआ है 16 गुना पानी डालने के बाद जो आधा क्वाथ तैयार हुआ, इस आधे के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम सारी जड़ी बूटियों को हाथ पे रखा जी, इसके अंदर अब हम तिल का तेल लेंगे। तिल के तेल को हम खोल लेते हैं, जड़ी बूटियों को डालेंगे। ये क्वाथ हमारा तैयार हो गया, क्वाथ को उतार लेंगे। हमारे पास 3 बर्तन हो गए, यानी एक में तेल है, एक में क्वाथ है और एक में जड़ी बूटी है। अब तीनों को हम मिला देंगे और तब तक उबालेंगे जब तक खाली तेल नहीं रह जाएगा। ऐसा करने पर जो तेल बचेगा उसको छान कर हम अपने शरीर पर उसका मर्दन करेंगे। जब इसके अंदर खाली तेल रह जाएगा, सारा क्वाथ उड़ जाएगा, तो इसे कहते हैं मूर्छित तेल। ये मूर्छित तेल कैसा तैयार होता है अभी हम देखते हैं। ये तेल उबल जाने के बाद कैसा तैयार होगा देखते हैं। एक कटोरी देंगे जरा, हाँ जी दिखाइए, साफ कटोरी। इसके अंदर मूर्छित तेल उबलने के बाद ऐसा दिखेगा। छानने के बाद ये तेल इस प्रकार दिखेगा और इस तेल के अंदर अब वो सारे गुण हैं जो इन जड़ी बूटियों में व्याप्त है। इसके अंदर हमारा आग का भी असर है, धतूरे का भी असर है, नीम की भी ताकत है, एरंड की भी ताकत है, में भांग की भी ताकत है, इसमें कच्ची हल्दी की भी ताकत है, सेंधा नमक की भी ताकत है, इसमें अदरक की भी ताकत है। इसके अंदर हमारा लौंग भी है, काली मिर्च भी है, कपूर भी है। इसके अंदर हमारी काली सरसों भी है, अजवाइन भी है, दालचीनी भी है, लहसुन भी है और मेथी दाना भी है। यानी इन सब जड़ी बूटियों से तैयार हुआ तेल जो जोड़ों पे दर्द हो, कमर में दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, मांसपेशियों में खिंचावट हो, इसका प्रयोग आप पूरी सर्दी करें और इसके प्रयोग के उपरांत आप पाएंगे कि एक नई ऊर्जा आपके शरीर में व्याप्त होगी और ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। आपको बुढ़ापे से बचाता है और आपके शरीर को तंदुरुस्त, साफ सुथरा और शक्तिवान रखता है। साफ सुथरा मैंने क्यों कहा, तेल मर्दन के बाद जब स्नान होता है तो शरीर की सारी गंदगी शरीर से निकल जाती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनी गुप्ता, डॉक्टर विनोद। आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो जड़ी बूटी हमने डाली है इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जड़ी बूटियों का कैसे कैसे प्रयोग इस तेल में आता है और कैसे असर करता है। बिल्कुल सर, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी में एक तरह से एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पाया गया है रिसर्च बेस पे है, जिसमें कि जो जोड़ों में सूजन है उसको काफी हद तक ये कम करता है। और सेकेंडली क्या है कि इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स एक्शन मिलते हैं ताकि हमें जो है रोगों से लड़ने की शक्ति मिले, मतलब एक तरह की व्याधि क्षमता हमारी बढ़ती है। तो ये तो मेनली जो है हल्दी के लिए होगा। और सेकेंडली अगर हम इस तरह अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन मिलता है, सूजन को कम करता है। तो मेनली जो भी जोड़ों में स्टिफनेस रहती है तो उस लेवल पर काम करता है, जो भी हमारी कार्टिलेज में टिश्यूज है और जो हमारी जो लिगामेंट्स है उस लेवल तक काम करता है, अपना एक्शन दिखाता है। और सेकेंडली अगर हम इसी तरह अजवाइन की बात करें तो अजवाइन में बहुत ही अच्छा एक वात शामक और दर्द को, मतलब एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और दर्द शामक है, मतलब जो भी चलने फिरने में जो भी परेशानी आजकल हम देखते हैं पेशेंट्स में आ रही है तो वो उस पर बहुत काफी इफेक्टिव इसमें एक्शन आता है। ये रिसर्च बेस्ड हुआ है। तो इसी तरह से हमने जो भी मूर्छन संस्कार किया उसी के वो हमने जो भी इनके गुण थे वो हमने अपने ऑयल में ले लिया, जो कि काफी अच्छा इफेक्ट इसमें हमें देखने को मिलता है। तो रजनी अभी बताएंगे जो अपनी जड़ी बूटियों का प्रयोग कर रहे हैं इनके क्या फायदे इस तेल के द्वारा मरीज को प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर विकास। जैसे हमने देखा कि कुछ हमने ड्राई हर्ब्स को लिया है और कुछ हम वेट हर्ब्स को, ताजी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम भांग की बात करते हैं। ये पॉइजनस प्लांट होता है जो इंडिया में हर जगह पे अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर रिसर्च करी है। ये भांग जो है ये एक्शन करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसका एक्शन रहता है, पेन किलर की तरह काम करता है। अगर कभी आपने भांग किसी ने खाई होगी तो एक मजाकिया अवस्था वो बॉडी में ले आता है। तो हमें तो खाना नहीं है, इसको अप्लाई करना है। जैसे ही भांग के ड्रग इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स इससे ऑयल में आता है तो हमारा जो पेन होता है इमीडिएटली उसको सबसाइड कर देता है।
नेक्स्ट ड्रग जिसमें हमने यूज किया है दैट इज एरंड, जिसको कैस्टर्ड बोलते हैं। एरंड का पत्ता भी ऑल ओवर इंडिया जो है वो मिल जाता है, बहुत बड़ा इसका लीफ ये रहता है। इस लीफ का ये वायु को शमन करने में हेल्प करता है। नीम के पत्ते, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पे भी स्किन की डिजीजेज होती हैं नीम उसमें काम करता है। एजारेटिका इंडिका इसका बोटेनिकल नेम है, और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो, अगर आपको स्किन का इन्फेक्शन भी है तो ये ऑयल यूज करते हैं स्किन इन्फेक्शन में, तो उसमें भी आपको आराम आएगा। नेक्स्ट ड्रग इसमें यूज किया गया है धतूरे के पत्ते। धतूरा भी अपने आप में पॉइजनस प्लांट होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ये सूजन को कम करेगा, इसके साथ साथ दर्द को भी कम करेगा। आक के पत्ते, कैलेट्रोपस प्रोसेरा, ये आक के पत्ते भी ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं। इन पत्तों के अंदर जो मिल्क होता है वो इसमें कार्यरत होता है, जिसको लेने से पेशेंट का पेन एकदम से कम हो जाता है। इसीलिए ये जॉइंट केयर ऑयल में ये सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये बहुत अच्छा पेन किलर भी है, उसके साथ साथ सूजन को भी कम करेगा और स्किन के इन्फेक्शन को भी कम करेगा। ये सेफ मेडिसिन है, जिसको आप अगर कहीं पे भी बॉडी में पेन है उसको अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है अपनी बॉडी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।